गए होंगे। 50 लाख की नौकरी नहीं है, चली जाएगी। हर बोर्ड ले लेंगे, मुंह तक के थूरेंगे, यही बात होगा, लास्ट में यही होगा, यही निष्कर्ष निकलेगा। अगर मानदेय नहीं हुआ तो यही निष्कर्ष निकलेगा। एकदम है। लेकिन यह तरीका सही नहीं है, आप लोग सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे माता जी बुजुर्ग हैं आप, ये तरीका क्या सही है मांग पूरा करवाने के लिए? हाँ तो सही है नहीं, बिल्कुल। जब तक ले हाँ बिल्कुल। अगर आपका बच्चा होता बीमार पड़ जाता हॉस्पिटल में, डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, क्या करेंगे? हाँ इधर बोलिए। सर एक सेकंड आप बोलिए सर, एक सेकंड सर बोलते हैं, पहले बोलने दीजिए। आप ये बोलिए, हमको सराहना दीजिए कि देखिए आशा जी आज आप काम नहीं कर रहे हैं तो कितना उदासी है, सारा टारगेट गिर गया है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, हम सरकार से मांग करेंगे आपके लिए। ये आप बोलिए सर, ये बोलिए। आप सब भली भांति, वो सर भी जान रहा है, आप भी जान रहे हैं, सारा दुनिया जान रहा है, पूरे भारत वर्ष के लोग जान रहा है सर कि क्या आशा को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हर बात जो बच्चा हर चीज आपकी देखती है, हर चीज देखती है, हर रिपोर्ट आपकी देखती है सरकार। जो बच्चा नहीं काने वो ना दूध पावे। इतना 4 दिन कान में तेल रख के सरकार बैठी हुई है, काहे 4 दिन से बैठी हुई है सरकार? उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना काम रोकेंगे। काम रोके, कोई मर्डर हो जाता है रास्ता पे, कोई मर्डर हो जाता है, क्या रोड जाम नहीं होता है क्या? हम सरकार का कोई टारगेट पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम पेशेंट लाते थे गाँव से, हम टीकाकरण करवाते थे, हम टीबी के पेशेंट के, हम आज पेशेंट को चढ़ा सिखा करके कि दवा नहीं लेने दे रहा है, नहीं, हम लोग पेशेंट को क्या करते थे, दवा उठा के दे देते, घरे गांव में पहुंचाते थे, घर पर जाके पहुंचाते थे सर। हम लोग मलेरिया जितना, काला जाट, टीबी जितना होता है बीमारी ना दुनिया में, आशा घर घर दवा पहुंचाती है सर। आज तक हम कैमरा में नहीं उतरे थे, लेकिन आपसे बाहर हो गया है। आप लोग सराहना नहीं देते हैं, आप लोग ऐसे बोलिएगा तो काम चलेगा सर। आप कहिए कि नहीं, आशा को हम फिर थपथपाते हैं कि आप लोग इतना बेचैन है, भूखे, आपका रोड पे बच्चा मर रहा है, आज के टाइम में 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं सर। जो 10 रुपया होता था वो भी नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत है आपको? हम आए हैं दवा लेने के लिए। टीबी का दवा चलता है, दवा नहीं मिल रहा, दवा नहीं है, बंद है पूरा। तो दवा आज बंद हो जाएगा तो 3 महीना पीछे चल जाएगा, 1 दिन का बंद होगा तो फिर हम दवा कैसे लेंगे, कहाँ से ले दवा? कोई आपत्ति नहीं है, आप लोगों की बात पहुंचे, लेकिन क्या यह जो तरीका है, क्या यह तरीका सही है? नहीं, सही नहीं है, हम लोग भी कर रहे हैं सही नहीं, लेकिन फिर सरकार कहाँ है? इसको सही करवाने का रिस्क कौन लेगा? हम लेंगे, आप लेंगे कि सरकार? क्या चाहते क्या है? हम लोग को जो वेतन मानदेय है वो मिलना चाहिए। 21,000। 21,000 जी। नहीं मिलेगा तब क्या कीजिएगा? हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हड़ताल नहीं तोड़िएगा। इससे हम आपको लिंक हम भेजेंगे चाहते हैं उस निकम्मा सरकार के पास मेरा आवाज पहुंचे। हम उस निकम्मा सरकार को अब बात करना चाहते हैं, उनसे भेंट करना चाहते हैं। क्या हम लोग क्या बिगाड़े हुए थे कि प्रलोभन देके हमको घर से बाहर निकाल दिए? हम लोग ना घर के हैं ना घाट के, हम कितना दिन खाली पेटे हम धमाल इंडिया न्यूज और साथ में बेस्ट न्यूज। हम लोग अभी सीतामढ़ी के डुमरा कुछ हॉस्पिटल में हैं, जहां पे आशा कार्यकर्ता लोग जो है लगभग 7 दिनों से धरने पे बैठी हुई है। उन लोगों की क्या मांगे हैं ये भी हम उनसे जानेंगे, और उन लोगों जो ये धरने पे बैठे हुए हैं आज तक उन लोगों से कौन कौन लोग मिलने आए हैं, इनकी आगे तक इनकी क्या प्लानिंग है, सभी हम जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका जो मसला है वो सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी हो, ताकि यहाँ लोग जो है परेशान न हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो पेशेंट लोग हैं परेशानी में हैं। अब इन लोगों की परेशानी दूर होगी तब जाकर पेशेंट की परेशानी दूर होगी, या कुछ क्या कुछ हम लोग 12 तारीख से हड़ताल पर है, आज हम लोग का 7वां रोज है। कब तक बैठने का विचार है? हम लोग अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए हैं और बैठेंगे। जो मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। आप लोग क्या चाहते क्या हैं? हम लोग को जो वेतन मानदेय है वो मिलना चाहिए। 21,000। 21,000 जी। नहीं मिलेगा तब क्या कीजिएगा? हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हड़ताल नहीं तोड़िएगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड इनको बोलने दीजिए। नहीं, गुस्सा नहीं है। हमारे कहने का मतलब है, स्वाभाविक बात है, बीपी बीमारी का देह है, काम करते करते बीमारी हो गया, इतना उम्र बीत गया है, कोई फर्क नहीं सरकार को पड़ता है, किसी को नहीं। यहाँ से एक भी कोई पदाधिकारी किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इतना दिन से हम कैमरा में नहीं आ रहे थे, लेकिन आपसे बाहर हो गया, 7वां दिन हो गया, डेली आना पड़ता, जाना पड़ता, भाड़ा नहीं लगता है क्या? 1 रुपया नहीं कमाते हैं, 10 रुपया कमाते हैं तो वो भी नहीं कमा रहे हैं सर। यही बात है, हम नहीं कहेंगे 21,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, लेकिन उनको जो मुनासिब हो जाता है उतना करे, लेकिन 10 से एभव करे। अभी के डेट में 300 के रोज 400 के रोज व्यक्ति क्या होता है, क्या कहते हैं, मजदूर को होता है, 400 के हिसाब से दे दे हमरा। हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? हम सब आज 10 को रजिस्टर भरवाता है, 50 को रजिस्टर भरवाए, कोनो कलम में ताकत नहीं है, करेंगे। कोई ऐसा नहीं पढ़ी है, उसकी बहु बेटी करती है, लेकिन करती है काम, सरकार को रिपोर्ट देती है। सब टारगेट गिर जाएगा, सब नाश हो जाएगा। हम लोग को मांग पूरा नहीं
नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हम लोग कितना दिन भूखे प्यासे चले, हम लोग बहुत अरमान लेके घर से बाहर निकले। 2005 से हम लोग रोड पर बहुआ रहे हैं, हम लोग ना घर के हैं ना घाट के, इसलिए हम लोग अब जीना भी नहीं चाहते हैं। हम लोग अब क्या करें, कहाँ जाए? हॉस्पिटल में आते हैं, यहाँ गाड़ी बात सुनते हैं, घर में गाड़ी बात सुनते हैं कि नौकरी है, यहाँ आते हैं गाड़ी बात सुनते हैं। हम लोग को 1000 रुपया मिलता है, भर दिन पेशेंट के साथ सोते हैं जागते हैं, ना खाने का जगह ना रहने का ठिकाना। हम लोग कहाँ जाए? अब हम लोग को जब तक मानदेय नहीं होगा, वेतन नहीं होगा, सरकारी सेवक हम लोग घोषित नहीं सरकार करेंगे, तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। चाहे हम लोग मर जाए, जो करना होगा, गोली खाना होगा, मार खाना होगा, मारना होगा, मरेंगे या मारेंगे। अब यही सोच लिए हम लोग। अब गुंडागिरी के सरकार है, गुंडागिरी के सरकार में हम लोग अब क्या करें? हम लोग भी तेजस्वी कुमार हमेशा महिलाओं की बात करते, 50% आप लोगों को आरक्षण दिए हैं, इसके बाद आप लोग कहते हैं गुंडा सरकार है। इसलिए आरक्षण दिए हैं, महिला को आरक्षण इसलिए दिए हैं घर से बाहर निकाल के हत्या करवाने के लिए। महिला का हत्या करवा रहे हैं। 50% आरक्षण इसलिए दिए हैं कि महिला का कोई इज्जत ले, रोड पर कोई कत्ल करे, कोई उठा के ले जाए, कोई मार दे, कोई काट दे, इसलिए कि उनका अपना बीबी नहीं ना है। अगर उनको बीबी रहता तो बीबी का दर्द समझते। कितना बड़ा बात बोल रहे हैं, चीज समझ रहे हैं आप? हम क्या काहे नहीं बोलेंगे? हम काहे नहीं बोलेंगे? सीतामढ़ी जिला में है, यहाँ के डीएम मनीष कुमार मीणा है, और जो सुशासन बाबू के नाम से सरकार जाना जाता है, नीतीश कुमार का, उसके ऊपर सरासर आप इल्जाम लगा रहे हैं। हम लगाएंगे, काहे नहीं लगाएंगे? जब हम पूरा समाज सेवा कर रहे हैं, जब हमको सरकार रोड पर निकाल दी तो हम क्या करेंगे? हम क्या नहीं बोलेंगे, क्या नहीं करेंगे? जब हमको पेट नहीं भरेगा, हम समाज दूसरे को पेट भर रहे हैं, अपना हम भूखे अभी ले, कोई पूछने आया है कि आशा लोग खाई है कि नहीं? हम लोग मरने तुल हो गए हैं। हम लोग कन्या थे, घर से निकले, कन्या से आधा पर से मरने लायक हो गए। दुनिया के बीमारी हम लोग हो गए। हम लोग कहाँ जाए? अब बताइए। सरकार को नहीं, सरकार तक नहीं पहुँचती है, काट के मीडिया वाले भाई भेजते हैं। हम लोग इसलिए बोलना भी नहीं चाहते हैं। क्या करें? एक शब्द अभी कोई आदमी रिकॉर्डिंग कर ले, एक शब्द आपका नहीं कटेगा, जैसा हम चाहते हैं, हम आपको लिंक भेजेंगे। हम चाहते हैं उस निकम्मा सरकार के पास मेरा आवाज पहुँचे। हम उस निकम्मा सरकार को अब बात करना चाहते हैं, उनसे भेंट करना चाहते हैं। क्या हम लोग क्या बिगाड़े हुए थे कि प्रलोभन दे के हमको घर से बाहर निकाल दिए? हम लोग ना घर के हैं ना घाट के, हम कितना दिन खाली पेटे हम लोग चले? आप उस सरकार के खिलाफ इतना आवाज बुलंद कर रही हैं, जो सरकार 50% आरक्षण देकर के आप लोगों को रोजी रोटी दिया। ये सरकार नहीं चाहिए। अब ये सरकार हमको 50% आरक्षण नहीं चाहिए। उनका एक वादा नहीं सही हुआ है, एक वादा उनको पूरा नहीं हुआ। जो भी बात बोले सारा बात उनका गलत है। प्रलोभन देते हैं महिला को, हम महिला को जिताते हैं, से गिराना है। और महिला को मगर वेतन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, रात में भी आशा हॉस्पिटल में और दिन में भी हॉस्पिटल में। गलत नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सही कर रहे हैं, हम लोग सही कर रहे हैं। अब जब तक सरकारी सेवक घोषित नहीं होगा, हम लोग को वेतन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग हड़ताल अनिश्चित काल के लिए, चाहे दुनिया के जो भी मेरे पास आ जाए, हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। चाहे जी मरेंगे, चाहे मर जाएंगे, जान गंवा लेंगे, हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। तेजस्वी यादव जी अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, और आपसे लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी। जब आप चुनाव में उतरे थे उस समय कहे थे कि मैं बहुत सारे लोगों का वेतन दुगुना करने का बात कर रहे थे, नौकरियां देने की बात कर रहे थे। और ऐसे में ये महिलाएं, जो नीतीश कुमार भी हमेशा महिलाओं को आगे देखना चाहती है, ये सारी महिलाएं आज धरने पर बैठी हुई हैं। इन लोगों की जो बातें हैं उनको सुनने के लिए शायद अभी तक इन लोगों का जैसा कहना है कि कोई नहीं आगे आया है। इन लोगों को बातों को सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। क्या है कि यहाँ पे हॉस्पिटल का जो व्यवस्था है पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। धरना, अच्छा एक बात हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, धरना देना आप लोगों का अधिकार है, आप लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी मांग करना अधिकार है, लेकिन ये किसने अधिकार दिया आप लोगों को कि आप जांच का पर्ची बंद कर दे, डॉक्टर को काम करने से मना कर दे? ये किसने अधिकार दिया? बोलिए कोई आदमी बोलिए। हम लोग लिखित रूप से दे दिए हैं, हम लोग आवेदन में हम लोग रिसीव करा है। जब हम लोग हड़ताल पर जाएंगे तो सारी स्वास्थ्य सेवाएं बंद करेंगे। इसके बाद हम लोग इमरजेंसी, हम लोगों से बोला गया था कि इमरजेंसी छोड़ दीजिएगा। हम लोग प्रसव और बच्चे का टीकाकरण छोड़ दिए यहाँ के लिए, क्षेत्र के लिए, फिर हम लोग बाधित कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक लड़का आया हुआ है, उसको पैर कटा हुआ है, इलाज के लिए पर्ची ढूंढ रहा है, उसको पर्ची नहीं मिल रहा है, क्या कहिएगा? बोलिए। डॉक्टर साहब जाने, हम लोग इमरजेंसी छोड़ दिए, ये इमरजेंसी हुआ, इसलिए डॉक्टर साहब इसका जवाब डॉक्टर साहब देंगे, यहाँ के प्रभारी देंगे, यहाँ के पदाधिकारी देंगे, यहाँ के सिविल सर्जन साहब देंगे, उनसे ही जवाब पूछिए, हम लोगों से मत पूछिए। हम लोग इमरजेंसी खोले हुए हैं, हम लोग इमरजेंसी नहीं दबाए हुए हैं। सर्दी खांसी बुखार से बच्चे की मौत हो सकती है कि नहीं? क्यों? हम लोग कोरोना काल में मर गए, हम लोग नहीं मरे। आज सर्दी खांसी से बच्चे मरेंगे, उसी बच्चे पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों का आवाज मैं बन रहा हूँ, नीतीश कुमार इस चीज को देख, अभी तक हम लोग आवाज कोई नहीं बने हैं। हम लोग बहुत सारा बात रखे हैं, लेकिन हम लोग को बात
मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, आप लोगों की बात पहुंचे, लेकिन क्या यह जो तरीका है, क्या यह तरीका सही है? नहीं, सही नहीं है। हम लोग भी कर रहे हैं सही नहीं, लेकिन फिर सरकार कहाँ है? इसको सही करवाने का रिस्क कौन लेगा? हम लेंगे, आप लेंगे कि सरकार लेंगे? सरकार लेंगे। सरकार लेंगे तो फिर सरकार कहाँ छुपे हैं, कहाँ बैठे हैं? उन सरकार को आगे सरकार हमको मतलब जो हमको मांग पूरी कर दे तो हम यहीं तक हम तोड़ देंगे। हमको देना अभी सरकार से बात कर लेंगे। तुम लोग बहुत मेहनत करती हो, दिन रात मतलब मेहनत करती हो। 24 घंटा के हम लोग का ड्यूटी, अपना बच्चा छोड़ करके पढ़वाते हैं, घूमते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं। तो क्या सरकारी सब नहीं जानते? सब जानते हैं। तो हम लोग का जो मेहनत है, मेहनत का पैसा हमको दे दे सरकार, सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे, हमको मानदेय दे दे, हम अपना तोड़ देंगे हड़ताल। सबको जिनकी कि इन लोगों की जो मांग है, इन लोगों की जो सैलरी है, जितना काम इन लोगों को दिया जाता है उसके वजह में इन लोगों का वेतन कुछ भी नहीं है। इन लोगों का वेतन निश्चित तौर पे बढ़ना चाहिए। 1000 रुपया हम लोग इन लोगों का वेतन, मैं बार बार कहता हूं कि इन लोगों का वेतन निश्चित तौर पे बढ़ना चाहिए। जितना इन लोगों को काम दिया जाता है उसके अनुसार में वेतन नहीं है। लेकिन मेरा बस इतना ही सवाल है आप लोगों से, सरकारी काम में बाधा करने के लिए आप लोगों के ऊपर FIR भी हो सकती है, इसकी जानकारी है? क्या दिक्कत है आपको? हम आए हैं दवा लेने के लिए। इसका टीबी का दवा चलता है, दवा नहीं मिल रहा? दवा नहीं है, बंद है पूरा। तो दवा आज बंद हो जाएगा तो 3 महीना पीछे चल जाएगा। एक दिन का बंद होगा तो फिर हम दवा कैसे लेंगे? कहाँ से ले दवा हम? अब बताइए, यहाँ पे टीबी का भी मरीज पहुँचा हुआ है दवा लेने के लिए, लेकिन यहाँ दवा का काउंटर बंद कराया गया है। यहाँ पे हाँ बोलिए, दवाई किसके माध्यम से? अभी उनको बुलाया जा चुका है। टीबी का दवा हम लोग नहीं ना बंद किए हैं। हम लोग टीबी का दवा दे रहे हैं। देखिए रजिस्टर निकलवाइए, अभी पूछिए टीबी का दवा देते हैं कहाँ है? इनको कहाँ से मिलेगा ये लेने? नहीं तो पूछिए उनको, हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग टीबी का दवा यहाँ नहीं देते हैं। हम लोग अभी यहाँ हड़ताल पर है। चलिए, ये लोग हड़ताल पे हैं, इसकी वजह से जो है ये टीबी का जो पेशेंट है उनको भी समस्याएं आ रही है। यहाँ पे जो होता है OTP का काउंटर है, यहाँ से पर्ची कटती है, ये भी बाधित हो पड़ा है। जितने यहाँ पे डॉक्टर हैं, जो भी कर्मचारी लोग हैं, सभी लोग बंद करके बैठे हुए हैं। कोई भी कुछ होता है सरकारी काम में बाधा के लिए लोगों के ऊपर हमेशा जो 353 धारा लगाते हुए आया है। क्या ये यहाँ पे सरकारी काम में बाधा नहीं है? DM मिनेश कुमार मीणा सीतामढ़ी जिले के 100 मीटर की दूरी पर यहाँ बैठते हैं, सामने उनका आवास है। आज 7 दिनों के बावजूद जो है यहाँ पे टिकट का एक पर्ची जो काउंटर बंद है, क्या यह कितना उचित है? मैं DM साहब से भी इस चीज़ का जानना चाहूँगा कि आपके सामने में ये सैकड़ों महिलाएं यहाँ पे धरने पे बैठी हुई है और ये पूरा हॉस्पिटल अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में आप क्या कर रहे हैं अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तेजस्वी सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि यही आपका स्वास्थ्य व्यवस्था है जो आज पूरा हॉस्पिटल जो है इन महिलाओं के कारण जो है पूरा हॉस्पिटल अस्त व्यस्त हो गया है। या तो इनकी मांगों को आप लोग पूरा कीजिए, नहीं तो इनको जो आश्वासन देना है वो चीज़ कीजिए, हॉस्पिटल खुलवाइए। यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं। आश्वासन तो दिए थे। और चलिए हम कर्मी से भी जानने का प्रयास करेंगे। सामने दिखाइए वो जो गेट है उसमें ताला लगा हुआ है, वो गेट बंद है। जितनी सारी है यहाँ पे दिखाइए ताला लगा हुआ है, पूरा हॉस्पिटल बंद किया गया है। इन लोगों की मांग जायज़ है, परंतु जो तरीका है यह मुझे कहीं से भी सही नहीं लगा। ये माता जी बुजुर्ग हैं आप, ये तरीका क्या सही है मांग पूरा करवाने के लिए? हाँ तो सही है नहीं, बिल्कुल। जब तक ले हाँ बिल्कुल। अगर आपका बच्चा होता बीमार पड़ जाता हॉस्पिटल में, डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, क्या करेंगे आप? तो इमरजेंसी खुला हुआ है। हर चीज़ इमरजेंसी नहीं होता है। नहीं, इमरजेंसी खुला। इमरजेंसी क्या क्या होता है? सिर्फ एक्सीडेंट इमरजेंसी होता है। एक्सीडेंट होता है, कुत्ता काटता है, डिलीवरी होता है, कोई ज़्यादा तबीयत खराब उसका अथी होता है। अभी एक चमकी का भी बुखार आता है इमरजेंसी का, AES वार्ड आप लोग ने ताला लगा के बंद कर रखा है। तो ये इसमें नहीं ना होगा, उधर ना होता है। AES वार्ड है, मैंने जैसे कल भी बात हुआ था, मेरा AES वार्ड यहाँ अंदर में है। चमकी बुखार का बच्चा आता है, यहाँ पे इमरजेंसी सेवा होता है, जो भी ताला लगा हुआ है। तो खोल देंगे। 7 दिन से बैठे हुए, कोई आया है पूछने? हम लोग बैठे। देखिए, हम लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग अपने अधिकार को मांग कीजिए। डुमरा में यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे धरना स्थल बनाया गया है। अधिकार को मांग रहे हैं तो कहाँ सुन रहे हैं? धरना स्थल बनाया गया है जी। हाँ बोलिए। आप बोल रहे हैं कि डुमरा में स्थल बनाया गया है, हम काम यहाँ करके देते हैं, सारा रिपोर्ट हम यहाँ करके देते हैं, हमारा यहाँ से रुकना है, हम क्यों वहाँ उस स्थल पर जाए? एक हर चीज का कानूनी प्रक्रिया होता है। हम कानूनी प्रक्रिया दे चुके हैं कि हम कहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और कहाँ ये क्या करेंगे। हम जब इसको काम करके देते हैं, सारे समाज का काम यहाँ होता है, सारे जनता पब्लिक का काम हम करके देते हैं, फिर हम उस स्थल पर क्यों जाएं? किसके लिए बना हुआ है फिर? किसके लिए बना हो, लेकिन हम जहाँ काम करते हैं यहाँ से ना हम आवाज उठाएंगे, हम वहाँ तो आवाज नहीं उठाएंगे, हमको आवाज यहाँ से और हमारे बच्चे
बच्चे के लिए यहीं से मिलने की उम्मीद है ना। देना अपनी मांगों के लिए आप लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। हाँ, एकदम है, एकदम है। लेकिन यह तरीका सही नहीं है। आप लोग सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है। क्यों बाधा? जब हम यहाँ के पदाधिकारी का नाम, चुप रहिए, जब हम सुनिए ना, जब हम यहाँ के पदाधिकारी का नाम ऊंचा करते हैं काम करके, तो आशा के काम से, आशा को मोदी सरकार ने बोला ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है। रीढ़ की हड्डी से ही तो कोई चीज खड़ा होता है ना। अगर आप उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ देंगे तो क्या आपका स्वास्थ्य विभाग खड़ा रहेगा? पहले हमको, अगर ये रीढ़ की हड्डी टूट गई तो क्या ये स्वास्थ्य विभाग खड़ा होगा? किसी भी, रुक जाइए, किसी भी आदमी के शरीर का अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो क्या वो खड़ा होता है? तो हमको अगर सरकार ने ही नाम दिया ना हमें कि आप हमारे वर्ग की रीढ़ की हड्डी है, तो जब आप आप अपने रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं तो क्या यह विभाग खड़ा होगा? हमको ये जवाब दीजिए, आप दीजिए, होगा? नहीं होगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी आदमी को खड़ा रहने के लिए एकदम जरूरी है। आप अपने रीढ़ की हड्डी को नहीं संभालिएगा तो फिर आप हमसे उम्मीद क्या कीजिएगा? ये बताइए। हम 50 लाख नौकरी नहीं है, चली जाएगी। हर बोर्ड ले लेंगे, मुंह तक के थूरेंगे, यही बात होगा, लास्ट में यही होगा, यही निष्कर्ष निकलेगा। अगर मानदेय नहीं हुआ तो यही निष्कर्ष निकलेगा। इन लोगों की बातों को आपने इतना सुना, इन सुनने के बाद आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। एक शब्द मुझे हमेशा याद रहेगा और आप लोग भी याद रखिएगा कि हारेंगे तो हुड़ेंगे और मुंह धके तोड़ेंगे। सरकार जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के लिए जो है यह शब्द यहाँ से बोला गया है। अब तेजस्वी जी इस बात पर गौर कीजिएगा आप लोग कि आगे आगे क्या क्या होने वाला है। अभी तो सिर्फ यहाँ पे हॉस्पिटल में ताला लगा है, यहाँ पे पर्ची बंद हुआ है, यहाँ पे डॉक्टर कर्मचारी लोग सब अपने अपने काम ठप करके बैठे हुए हैं। आगे क्या होगा, इस चीज का जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे या ये लोग लेंगे, या आप लोग तय कीजिएगा। चलिए, यहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं इनसे भी हम मिलने का प्रयास करेंगे कि उन लोगों को क्या क्या समस्याएं आ रही है। सर्वनाश हो जाएगा, एक नारी शक्ति नहीं है, औरत का सर्वनाश, औरत का श्राप पड़ जाएगा क्योंकि उसका बच्चा कलपता है, सब बेरोजगार बैठा हुआ, सबके बच्चा एकदम बुगा रहा है, कहीं खाने के लिए झटता है। अरे हम आप है एक दुका से धनी परिवार से अपने दर्द से पूछे, अपने मन से पूछे पराये दिल का हाल। अभी विकराल रूप अभी ये जो है काफी विकराल रूप में है। इससे ज्यादा जो है ये लोग कुछ नहीं सुनना पसंद करेंगे। आप लोग भी अगर इनके मुंह से कुछ निकल सकता है, काफी गुस्से में ये लोग 7 दिन से यहाँ भुखले प्यासे आकर के बैठते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों की बातों को मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द सुना जाए। डीएम मनीष कुमार साहब मीना जी सामने बैठते हैं, बगल में 100 मीटर की दूरी पे उनका ऑफिस है। तेजस्वी सरकार, नीतीश सरकार सभी महिलाओं की बात करते हैं, इन लोगों को सुना जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो OTP आप लोग डिस्टर्ब किए हुए हैं उसको नहीं करें। आप लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें, नहीं तो ये उग्र माना जाएगा। हो सकता है इसके लिए आप लोगों पे कार्रवाई जो है धारा 353 लग सकती है सरकारी काम में बाधा। चलिए, ये लोग इनके लिए भी तैयार हैं, चाहे सरकारी काम में बाधा के लिए जो है कुछ भी लग जाए, ये लोग OTP नहीं खोलेंगे। चलिए आइए, ये लोग जो है OTP नहीं खोलेंगे, चाहे सरकारी काम में बाधा के लिए इनको जेल भी क्यों न जाना पड़े, इन सब के लिए लोग तैयार हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहे हमारे साथ। अब अगले वीडियो में हम दिखाएंगे यहाँ डॉक्टर की क्या परेशानियाँ हैं।